अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। नया बांग्लादेश, बगावत के बाद पहला इलेक्शन। बांग्लादेश की सियासत नया रुख इख्तियार करने को तैयार। 2026 का सबसे बड़ा जमहूरी अमल, इंतखाबी मुबस्सिरीन का एहसास। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे को कर दिया मुअत्तल। ट्रंप का यू टर्न, यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी ले ली वापस। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे, ट्रंप का इंतबाह। पुतिन बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब अतिया करने पर तैयार, स्ट्रेटेजिक शिराकतदारों से मुशावरत के ख्वाहां। वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक शानदार शख्स हैं, हमारे दरमियान एक अच्छा मुआहदा होगा। सदर अमेरिका ने मोदी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। और एआई के गॉडफादर की वार्निंग, मसनूई ज़हानत इंसानों से ज़्यादा होशियार होकर हमें भी कर सकती है ख़त्म। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बांग्लादेश में आइंदा माह होने वाले आम इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम जुमेरात को शुरू हो गई है। ये इंतखाबात 2024 के अवामी बगावत के बाद पहली मरतबा हो रहे हैं, जिसके नतीजे में शेख हसीना की तवील आमिराना हुक्मरानी का खात्मा हुआ था। इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के मरकज़ी उम्मीदवार और मकबूल रहनुमा तारिक रहमान के हज़ारों हामियों ने शुमाली शहर सलहट की सड़कों पर रैली निकाली। पार्टी झंडे थामे शुरका तारिक रहमान के हक़ में नारे लगाते रहे। और वहीं दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात जमात इस्लामी भी आज दारुल हुकूमत ढाका में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। 17 करोड़ आबादी वाले इस जनूबी एशियाई मुल्क में 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, जिनमें 350 अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये इंतखाबात शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पैदा होने वाले सियासी बहरान के बाद नई क़ियादत के ज़ुहूर का सबब बन सकते हैं और मुल्की सियासत के साथ साथ इलाक़ाई ताल्लुक़ात पर भी असरअंदाज होंगे। बांग्लादेश में इंतखाबी अमल एक गैर यकीनी सिक्योरिटी सूरत हाल में हो रहा है, जहाँ गुज़िश्ता माह हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शामिल एक तालिब इल्म रहनुमा को कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गलत मालूमात के फैलाव के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये वोटिंग 2026 का सबसे बड़ा जमहूरी अमल होगा। नेपाल में इंतखाबात के लिए उम्मीदवार अपनी मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के सैकड़ों दावेदारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मुल्क भर में रैलियाँ निकाली। जैसे जैसे पोलिंग की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी जमातों ने मार्च के अहम इंतखाबात से कबल अवामी हिमायत को मुतहरिक करने के लिए अपने एजेंडे तैयार कर लिए हैं। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट इंतखाबी निज़ाम के तहत तमाम 165 हलकों में उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मेर्स ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मंदुबैन को खबरदार किया है कि पुराना आलमी निज़ाम हैरत अंगेज़ रफ्तार से बिखर रहा है और ये कि एक नए अहद का आगाज़ हो चुका है। स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मेर्स ने कहा है कि अमेरिका की नुमाया पोजीशन को रूस और चीन जैसे ममालिक के उभरते हुए असर व रसूख से चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम बड़ी ताकतों की सियासत के दौर में दाखिल हो चुके हैं। बड़ी ताकतों की ये नई दुनिया ताकत, क़ुव्वत और ज़रूरत पड़ने पर जबर पर मबनी है, ये कोई पुरसुकून जगह नहीं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मेर्स ने यूरोपीय शराकतदारों पर जोर दिया है कि वो इस हकीकत के साथ तेज़ी से हम आहंग हों कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बिखर रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। इस फैसले से अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका लगा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जुलाई 2025 में उस तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक किया था, लेकिन यूरोपीय पार्लियामेंट ने यह कदम सदर ट्रंप के ग्रीनलैंड के हुसूल के मुतालबे और इस मंसूबे की मुखालिफत करने वाले यूरोपीय इत्तेहादियों पर महसूलात आयद करने की धमकियों के जवाब में उठाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय टैरिफ आयद करने की धमकी से पीछे हट गए हैं।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के साथ एक इंतहाई मुस्बित मुलाकात हुई, जिसके बाद ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिना मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर ये मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हुसूल से मुतालिक एक बार फिर मुतनबा कर दिया। अमेरिकी मीडिया CNBC के दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को जौहरी सरगर्मियां बंद करना होगा। उन्होंने खबरदार किया कि जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि मादी में अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। व्लादिमीर पुतिन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें गाज़ा के लिए अमेरिकी तजवीज़ करदा बोर्ड ऑफ पीस यानी कि अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है। ये एक नया बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसका मकसद इसराइल फ़लस्तीन मसले समेत आलमी तनाज़ात को हल करना है। पुतिन ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इक़दाम में ताउन करने की आमादगी ज़ाहिर की और तजवीज़ दी कि फ़लस्तीनी महसूर के इलाके की बहाली में मदद के लिए अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब इस इदारे को अतिया कर दिए जाएंगे। Consult with our strategic partners on this matter, and only then will we be able to respond to the invitation extended to us, even before we decide on the issue of participation in the composition and work of the Board of Peace, taking into account Russia's special relati. Even before we decide on the issue of participation in the composition and work of the Board of Peace, taking into account Russia's special relationship with the Palestinian people, we could, I think, send $1 billion from Russian assets frozen under the previous U.S. administration to the Board of Peace. Incidentally, the remaining funds from our frozen assets in the United States could be used to rebuild territories damaged by the fighting after a peace treaty is concluded between Russia and Ukraine. We are also discussing this possibility with representatives of the U.S. administration. Compared to the cost of the U.S. acquiring Alaska, the price for Greenland would be somewhere around $200 to $250 million. Compared to gold prices at the time, the figure would have been higher, probably closer to $1 billion. But I think the United States could handle that figure as well, and the important thing is that Denmark and the U.S. have experience in this regard. I believe Denmark sold the Virgin Islands in 1917. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए उन्हें एक शानदार शख्स करार दिया। उन्होंने इशारा दिया कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदा उनके एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर मनी कंट्रोल से बात करते हुए ट्रंप ने हिंद अमेरिकी तिजारती ताल्लुक़ात की पेशरफ्त पर एतमाद का इजहार किया और नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान तिजारती बातचीत की सूरत हाल के बारे में पूछे जाने पर मुस्बित जवाब दिया। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने दोस्त कहा। ट्रंप ने कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बहुत एहतराम करता हूँ, वो एक शानदार शख्स है और मेरे दोस्त हैं। हम एक अच्छा मुआहदा करने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी खारजा अमूर के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के मकतूब को पढ़कर सुनाया। States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. मसनूई ज़हानत आज इंसानों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। कई मामलों में लोग AI को न सिर्फ एक मावन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि जज्बाती तौर पर भी इस पर मुनहसिर हो गए हैं। इस सूरत हाल को देखकर AI के गॉडफादर भी खौफ में मुब्तला हो गए हैं। AI के गॉडफादर कहलाए जाने वाले कंप्यूटर साइंसदान जेफरी हटन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी के हवाले से
शदीद फिक्रमंद है और दुनिया इसके बढ़ते हुए ख़तरात को संजीदगी से नहीं ले रही है। उन्होंने BBC न्यूज़ नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्तक़बिल में AI की इंतहाई ख़तरनाक शक्लें सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस चीज़ को डेवलप करने में लगा दी और अब ये बहुत ख़तरनाक हो गया है और लोग इसके ख़तरात को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी खित्ते में वाक़े माउंट मांगानोई के दामन में कायम एक सयाहती हॉलीडे पार्क में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का बड़ा हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद लापता हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये वाक़या जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब मुसलसल और मूसलाधार बारिश के बाइस ज़मीन अपनी मजबूती बरकरार ना रख सकी और अचानक नीचे की तरफ खिसक गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग सुबह तकरीबन 9:30 बजे हुई। कीचड़, पत्थरों और मलबे का एक बड़ा तोदा कैंपरवेंस गाड़ियों, खैमों, गर्म पानी के हौज और शावर ब्लॉक पर आ गिरा, जिससे सयाहती कैंप को शदीद नुकसान पहुंचा। इस अचानक पेश आने वाले हादसे के बायस इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया और वहां मौजूद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नया बांग्लादेश, बगावत के बाद पहला इलेक्शन, बांग्लादेश की सियासत नया रुख इख्तियार करने को तैयार, 2026 का सबसे बड़ा जमहूरी अमल, इंतखाबी मुबस्सिरीन का एहसास। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे को कर दिया मुअत्तल, ट्रंप का यू टर्न, यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी ले ली वापस। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे, ट्रंप का इंतबाह। पुतिन बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब अतिया करने पर तैयार, स्ट्रेटेजिक शिराकतदारों से मुशावरत के ख्वाहां। वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक शानदार शख्स हैं, हमारे दरमियान एक अच्छा मुआहदा होगा, सदर अमेरिका ने मोदी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। और AI के गॉडफादर की वार्निंग, मसनूई ज़हानत इंसानों से ज़्यादा होशियार होकर हमें भी कर सकती है ख़त्म। तो नाज़रीन, सियासत TV के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।